ओके। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट ये जो मार्केट में आज जो शार्प फॉल आया था ना, इसको देख के ना मतलब ये मेरे को पहले ही गैस हो गया था। गैस होने का मतलब मैं आपको छोटा सा मार्केट ट्रेंड दिखाता हूँ। थोड़ा सा मार्केट को छोटा करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। 15 मिनट कर देता हूँ मैं, और इसको मैं देखो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे और एकदम स्मॉलर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट जब इसके पहले चल रही थी, यानी कि मैं टॉकिंग अबाउट मई और उसके पहले भी, ठीक है, मई जून में थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे चल रहा था। और यहाँ पे आप देख रहे हो मतलब कि मार्केट कैसे चल रहा है, कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ से मार्केट उतरना चालू किया था, करेक्ट। इसने ये ब्रेकआउट दिया, जो भी आप बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट बोल लो, और उसके बाद से मार्केट नीचे जा रहा है। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू अगर मार्केट रखता है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसने इस तरीके का बाउंस बैक लिया, ये देख सकते हो। ठीक है, इसको मार्क कर दो यहाँ पे कि अगर ये डब्लू वाला पैटर्न यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा। इसने टूटने पे अपने को पैसा तो दिया नहीं, इसलिए उस दिन वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बट मेरी नज़र रहती है मार्केट पे। बट आज इसने मजबूर कर दिया कि भाई वीडियो बना। तो ये तो गैप डाउन खुल गया था। यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। ट्रेंड मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि ये जो ऐसे पहाड़ी जैसा बन रहा है ना, बस उस चीज़ पे ध्यान रखो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑलवेज वी वांटेड टू बी पी साइड रहना, मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इसके लिए मैंने दिखाया जूम आउट करके। इसने यहाँ पे जब गैप डाउन खोल दिया तो जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखी होगी उनको ही फ़ायदा हुआ होगा, बाकी लोग ने तो यहाँ कहीं पे एंट्री करी होगी, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट आया होगा, फिर मार्केट यहीं पे हॉल्ट करने लग गया। इसके बाद यहाँ पे कल के दिन आई न्यू इट कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में अगर आप देखने जाओगे तो इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो अगर इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा बाउंस बैक करेगा ये। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। अगर ये ड्रॉप टूटता है तो प्राइस एक्शन ऑलवेज ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे इसने ये वाला ड्रॉप तो दिया, देख लो ये यहाँ तक दिया, बट सीन देखो कि ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था। और आज सुबह मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग ली। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे हैवी सेलिंग का प्रेशर था, तो सेल होना चालू हो गया। जो सेलर थे उनको वहाँ पे जो पी है वो लेस प्राइस में मिला, यानी कि बहुत कम से कम प्राइस में, क्योंकि गैप अप ने उनको उस चीज़ को सस्ता करके दे दिया और इतना बड़ा हैम्परिंग हुआ कि मार्केट वहाँ से फिर रुका ही नहीं। अब सीन देखो, मार्केट एक ट्रेंड से चलता हुआ आया, कंसोलिडेशन बोल सकते हो इस फेस को। देखो मैं पूरा बना रहा हूँ, या तो ये ऐसा हो सकता था या तो फिर ये ऐसा हो सकता था, दो ही कंडीशन बनती है ऑलवेज। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये ब्रेक हुआ, दिस इज़ अ बॉटम और दिस इज़ अ टॉप। सुबह जब ब्रेक हुआ तो इसको ये तोड़ना चाहिए था सबसे पहले, या तो यहाँ पे इसको सस्टेन होकर एक प्राइस एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गैप अप पे गैप डाउन पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन लेता और अपर साइड पे जाता तो हम लोग ये स्टॉप लॉस रखते थे अपना, और यहाँ तक का टीजी वगैरह रख के अपना टारगेट कंप्लीट करने को वेट करते थे, एंट्री कर लेते थे। बट इसने वैसा कुछ दिखाया ही नहीं है, फॉल पे फॉल दिखा रहा है। तो अब अपना उल्टा स्टॉप लॉस आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग पुट बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या आएगा, ये कि यहाँ तक तो मार्केट अब आने से रहा। इसके बाद जितना बड़ा टारगेट मार्केट ने दिया, जितना भी ये छोटी मोटी बाउंस बैक कर रहा है ना, 10-15 मिनट की कैंडल में या 5 मिनट की कैंडल में आपको मैं दिखाता हूँ, इससे आप डरो ही नहीं कि मतलब अरे रिवर्स हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, कुछ नहीं। बड़ा टाइम फ्रेम आपके साथ है, बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन छूट रही है, जो कि 2 डे की है, 3 डे की है, 4 डे की है। समझ रहे हो, ये कितने दिन का है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का सपोर्ट टूट रहा है, दिख रहा है आपको। कैसे रुक जाएगा मार्केट, यहाँ पे नहीं रुकेगा फॉर श्योर, यहाँ तक नीचे आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे कहाँ पर बने थे और कितने बने थे। ये तो जजमेंटल था, यहाँ पे एंट्री बन रही थी अपनी, और स्टॉप लॉस यही बन रहा था यहीं कहीं पे। बस स्टॉप लॉस भी थोड़ी देर बाद ट्रेल कर देना था, ट्रेल करके वेट करना था, रिलैक्स में पूरे पैसे बनते थे। पैसे कितने बनते थे वो मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन चैन पे चले जाते हैं। बैंक निफ्टी मेरे को पसंद है, निफ्टी में भी सेम एक्शन हुआ है, वहाँ पे खाली प्रीमियम प्राइस आपको अलग से मिल जाएगा। तो जो 33 का जो पी था वो एग्जैक्टली मेरे को चाहिए था। आई थिंक एक्सपायरी हो गई है तो वो अब मिलने से रहा, पर जो 33 का पी है ना वो मेरे को याद है। ये अभी न्यू एक्सपायरी वाला पी आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट ये जो पुराना वाला पी था वो कम से कम था 40 रुपीज़ के नीचे, यानी कि 13 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का आपको वो मिल जाता। इतने के बीच में आपको वो पी मिल जाता। यानी कि अगर आप एक लॉट बाय करते हो 20 रुपये के हिसाब से, 25 का लॉट रहता है, तो 25 दूनी 50, यानी 500 रुपये का आपका एक लॉट पड़ता था।
तो मान लो मैं कहता हूँ आप 1000 रुपये लॉस करने तक आ सकते हो, इफ़ यू आर अ स्मॉल ट्रेडर, 2000 आने तक लॉस कर सकते हो, या 3000। मैं बोलूँगा अगर 3000 तक आते हो लॉस करने को, इसमें पैसे लगा दो, फॉर श्योर मार्केट गिरेगा, ये चीज़ की आपको कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी जो प्राइस गई थी, उसको अगर मैं आपको ऐसे चेक करके दिखाऊं तो उसकी प्राइस, एक सेकंड ना, जस्ट दूसरे ऐप में देख लेते हैं, एंजल में देख लेते हैं। नहीं, अभी मेंटेनेंस में है, तो मैं आपको जस्ट एक रफ़ डेटा बता दे रहा हूँ। ये 40 टू 50 रुपीज़ तक आया हुआ था, 50-55 तक आया हुआ था, इनफैक्ट 60 भी इसने टच किया हुआ था। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 20 रुपये की चीज़ अगर 40 हो रही है तो कैपिटल डबल हो रहा है, यानी 2x हो गया। 40 रुपये की 20 से 40 हुआ, 40 से 50-60 हुआ तो 3x हो गया, और अगर इससे ऊपर गया तो 4x हो गया। तो आप सोचो 3x 2x पैसे हो रहे थे। यानी कि अगर मैं आपको सिंपली बता दूँ, हम लोग ने अगर 3000 लगाए होते तो 3 कमा लेते 40 रुपये पे, ठीक है, और 3 कमा लेते 60 होने पे, और एक 3 कमा लेते 3x होने पे। ये 1x है, 2x है, और ये 3x कर लेते हैं, यानी कि 9000 रुपये बनते थे सिर्फ 3000 का कैपिटल यूज़ करके। तो ये चीज़ होता है, मतलब आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको, कि अगर यहीं पे इस चीज़ को मैं बड़ा कर दूं, कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए होते, जो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना कोई भूल नहीं सकता है, इस छोटे से प्रीमियम में कोई नहीं लगाएगा, बट 1 लाख सोचो अगर हो ऐसा कि हाँ मैं भूल सकूँ, जस्ट लाइक आई एम अ बादशाही ट्रेडर और एनियल्स ट्रेडर, एनियल्स जिसने 1 लाख रुपए ट्रेड कर करके जमा ही कर दिया, और इस दिन का वेट कर रहा था कि यार मार्केट तो गिरेगी, इस पे आज पैसा लगा के दाव खेल जाता हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक निफ्टी, समथिंग लाइक दैट, कि आपको आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करना, आपके पैसे लगाने, और यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, वॉट एवर यू जस्ट स्टडीड एंड वॉट एवर योर ओवरव्यू एंड जो भी आपने देखा है मार्केट में, ठीक है, एनालिसिस जो भी है आपकी। तो 1 लाख रुपए के 3x कितने हुए, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम, यानी कि 3 लाख रुपए हो गए, 3 टाइम हो गया तो, और 4 टाइम हो गया तो 4 लाख रुपए हो गए। और जो 1 लाख थे घर के, वो तो थे ही, वो तो अपने पास है ही है, इसमें से कुछ भी नहीं। स्टॉप लॉस कितने का था आपको मालूम है? अगर 20 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो 10 या 9 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगाता, यानी कि 50,000 का स्टॉप लॉस था। यानी 1 लाख रुपये पूरे नहीं भूलने हैं, इसमें से आधा भूलना है, ये 3000 में से भी पूरा नहीं भूलना है, 1500 भूलना है, एकदम सिंपल। यानी कि ट्रेड ऐसी लेनी है कि बस ये अब मैं भूल जाऊंगा, और उसके बाद स्टिल वेट करना, और वो ट्रेड आप यकीन करो, यहाँ पे ये जिस तरीके से आपको हाइप होता हुआ दिख रहा है, वो ट्रेड भी 30-40 रुपये से ऐसे करके थोड़ी वेट कर रही है, बप खड़ी हो रही है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बप करके कैंडल खड़ी हो रही है, और अच्छा खासा गया हुआ था। मेरे को तो लग रहा है 70-80 रुपीज़ भी गया होगा। अगर किसी ने देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार, अभी सारा कुछ अपडेट हो गया तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वेट सीन का। यानी कि अगर मैं बोलूँ कोई ट्रेडर 10,000 रुपये का कैपिटल लेके या 15-20 हज़ार रुपये का कैपिटल लेके रोज़ 1000-2000 रुपये बना रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपना पैसा बना रहा है। पर सोचो, इसको बोलते हैं जैकपॉट। मतलब अगर मैं किसी दिन भी ट्रेड ना करूं, और आज मैं 3000 रुपये लेके आता और 9000 रुपये बना लेता, तो मैं भी शायद मैं इसके इक्वल होता। इसने प्रॉफिट लॉस करके मेरे को बोलता कि भाई यार 5000 रुपये मैंने 1 वीक में बनाए हैं, मतलब एक्सपायरी तक, और मैं क्या बोलता, भाई मैंने तो 9 बना लिए। तो समझ रहे हो सीन को? तो एनालिसिस और परफेक्शन और चीज़ों को ध्यान में रखना, मार्केट ऑलवेज़ देखते रहना, कुछ ज़्यादा नहीं देखना है आपको। ऑलवेज़ कभी भी आप ऐसे आओगे ना मार्केट देखोगे, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट है कहाँ पे। जस्ट लाइक कि मैं मार्केट को ऐसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स पे, सिर्फ मैं नंबर्स पे बात कर रहा हूँ। 33,300 पे है, सिंपल 33,300 ऐसे एक राउंड फिगर नंबर याद रखो। वेन एवर यू वॉच न्यूज़ एंड एनीथिंग एल्स, बस ऐसे देख लो निफ्टी कितने पे है, 15,692 पे है समथिंग, तो 700 पकड़ लो, यानी 15, 15.5 के ऊपर है, ऐसे मान के चल लो। अब खाली देखते रहो कि 2-3 दिन में क्या एनालिसिस हो रही है। 15,300 से नीचे बंद हो रहा है, ऊपर बंद हो रहा है, नीचे बंद हो रहा है, ऊपर बंद हो रहा है। जब ये 33,000 के राउंड नंबर पे किसी दिन आ जाएगा ना, तो उस दिन आपका जैकपॉट खेलने का नंबर आएगा। या तो टूटेगा, खतरनाक नीचे चला जाएगा, 400-500 पॉइंट का वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ मैंने 30-40 पॉइंट बढ़ा के दिखाए थे आपको। या तो फिर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करेगा अच्छा खासा, जैसे कि चलो चार्ट पे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड ना, पूरा निफ्टी का चार्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो 15,000 पे है, ये अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है इधर परसेंटेज में। परसेंटेज में क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, इसको बाद में सही करते हैं।
तो जैसे कि 33,000 पे है, तो यहाँ से जो कुछ भी नीचे इसको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम एक वर्किंग होता है जिस पे कुछ ट्रेडर्स काम करते हैं। तो इस तरीके से जब जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, देख रहे हो, जो 33,000 के जस्ट थोड़ा सा नीचे है। तो अगर इसके ऊपर ऐसे ऐसे बाउंस बैक करता है, कंसोलिडेट करता है और अपर साइड का अगर प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, तब हम लोग किसी एक डाउन को स्टॉप लॉस पकड़ के अप साइड पे सी में खेल सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, समझ गए, और यहाँ से इसको तोड़कर डाउन वाला ही प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग ये टॉप साइड का एसएल पकड़ के पी में खेल सकते हैं। एकदम सिंपल है बैंक निफ्टी, बस इतना ही है। बस देखते रहा करो, समझते रहा करो। और अभी तक अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो हो जाओ यार, मतलब तुम्हारा भाई चैनल पे मेहनत कर रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद से वीडियो डाली है, थोड़ा सा समझ जाओ कि थोड़ा सा पर्सनल था वहाँ, घर पे प्रोग्राम वोग्राम सारा कुछ, तो वो चीज़ है। तो उस हिसाब से वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, मतलब 2 मंथ्स बाद आ रही है मेरी ये वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं, रेगुलरली रहेंगे। और जिसने भी अभी तक सीखा नहीं है, देखा नहीं है, ऑप्शन चैन की वीडियो देखो, OTM ITM वाली कॉल देखो, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन का जो ऑप्शन चैन की वैल्यू है ना, वो कैसे डिज़ाइन होती है वो वाला देख लो। दैट्स इट, बस इतना ही हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।